बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएँ लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotak.com पर। प्रोफाइल पर जाकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे वहीं से कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वो है स्त्री ऋण चुकाएं, पितृदोष मिटाएं और जीवन में धन दौलत पाएं। दोस्तों, पितृपक्ष है और पितृपक्ष में ऋण चुकाए जाते हैं अपने पूर्वजों के। उनमें से एक ऋण स्त्री ऋण कहा जाता है। जीवन साथी का ऋण, या आप ये कह दें पत्नी का ऋण, और पत्नी के लिए पति का ऋण, कुल मिलाकर इसे स्त्री ऋण कहा जाता है। और ये स्त्री ऋण जो है वो शुक्र की वजह से होता है। सबसे घातक ऋण होता है ये, सबसे घातक। इस बारे में जानते हैं। देखिए, शास्त्रों में 16 ऋण वर्णित हैं और इन्हीं से ही पितृदोष बनता है। जीवन साथी के ऋण के कारण पैदा होता है स्त्री ऋण। इसका कारण है शुक्र का पीड़ित हो जाना, और शुक्र अगर खत्म है तो दुनिया में दाम्पत्य सुख, भोग, वैभव, कामुकता, पैसा, धन सब खत्म। स्त्री ऋण शुक्र ग्रह के दूषित हो जाने पर होता है। स्त्री के ऋण को पत्नी का ऋण भी कहता है और ये पत्नी का भार पड़ता है हम पे। जन्म कुंडली में जब द्वितीय या सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र या राहु स्थित हों तो स्त्री ऋण उत्पन्न होता है। दूसरे भाव में या 7वें भाव में अगर शुक्र हो, अब देखिए 7वें भाव का सूर्य सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। चंद्रमा दूसरे भाव का सबसे ज़्यादा 7वें भाव का प्रॉब्लमेटिक होता है, और राहु 7वें भाव में तो अनिष्ट ही कर देता है। तो स्त्री ऋण का जन्म लेता है। अब स्त्री ऋण की पहचान क्या है? वैसे बहुत सारी पहचान होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर आपके घर में कोई गाय पाली हुई आपने, तो व्यक्ति क्या करेगा, नफरत से देखेगा उसे। और आपने देखा है कुछ जो गाय पालने वाले होते हैं वो जानबूझकर गाय को लाठी मार रहे होते हैं, जानबूझकर, बिना किसी कारण के। दूसरी इसकी क्या पहचान है? दूसरी इसकी पहचान है व्यभिचार। यानी कि एक कहावत है ना कि घर पर हूर परी हो और व्यक्ति का मन जाएगा किसी दीनहीन में, इसे कहते हैं व्यभिचार। जब आदमी अपना कैरेक्टर खो देता है। तीसरी स्थिति, बड़ी उम्र में लंबे समय तक भी स्वप्न दोष जैसी स्थिति रहती है। सेक्सुअल लाइफ मेल की लगभग ख़त्म हो जाती है। उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। आइए हम इस बारे में जानते हैं इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले हम उस कारणों को जानेंगे कि स्त्री ऋण होता क्यों है। परिवार में शुक्रवार के दिन अगर कोई शादी होती है खुद के परिवार में, और शुक्रवार के दिन ही दुल्हन की अगर विदाई हो जाए, तो स्त्री ऋण पक्का लगता है, पक्का। और स्पेशली जब तारा निकला हुआ हो, शुक्र तारा उदय हो गया हो, अरुणोदय का समय, उस समय पर विदाई कर दी जाए। किसी भी लालच के कारण प्रसव के समय, यानी कि डिलीवरी के समय, स्त्री को मारना पीटना या उसके परिवार से डिलीवरी के पैसे मांगना, ये स्त्री ऋण का कारण होता है। दहेज की लालच में किसी महिला का उत्पीड़न करना, अपनी पत्नी का उत्पीड़न करना, ये स्त्री दोष का कारण होता है। पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से अनैतिक संबंध बना लेना, ये स्त्री ऋण का कारण होता है। किसी लालच में आकर पत्नी की हत्या कर देना स्त्री ऋण का कारण होता है। पूर्व जन्म में परिवार में किसी नववधू की मृत्यु हो जाए किसी भी कारण से, जब उसके हाथ का चूड़ा ना उतरा हो और उसके हाथ की मेहंदी ना उतरी हो, और जिसे लगभग हम 3 महीने का पीरियड मानते हैं, लगभग 90 दिन के अंदर किसी भी, या आजकल उसे 1 साल का माना जाता है कि 1 साल तक तो न विवाहिता होती है स्त्री, तो 1 साल तक अगर ऐसा हो
किसी की वधू की डेथ हो जाए तो स्त्री ऋण लगता है। अब इसके संकेत क्या हैं ये भी सुन लीजिए। देखिए, स्त्री ऋण के संकेत है रंग में भंग पड़ना। आप बर्थडे मना रहे हो, घर में आग लग जाए, कोई सेलिब्रेशन हो, घर में कुछ अनिष्ट हो जाए, खुशी में गमी का आना, शादी की शहनाई बज रही हो और किसी की अर्थी उठ रही हो घर में से ही, कोई खुशी का अवसर हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो और किसी रिश्तेदार की मौत हो जाए ऑन द वेरी स्पॉट जहां हो शादी हो रही है, रंग में भंग पड़ना, खुशी में गमी आना। परिवार में किसी शादी विवाह के अवसर पर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो समझिए स्त्री ऋण है और रिश्तेदार की होनी चाहिए। खुशी के मौके पर किसी परिजन को लकवा मार जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, शादी में विघ्न आ जाए तो समझिए स्त्री ऋण है। एक और बारात और डोली और दूसरी ओर अर्थी का मातम, यही शुक्र से पीड़ित होने की निशानी है। इसलिए शुक्रवार के दिन लोग शादी मना करते हैं। शुक्रवार के दिन अगर शादी हो भी जाए तो उसे शाम को गोधूली वेला में निपटा लेते हैं, तारा उदय होने से पहले, और उसके बाद सोमवार के दिन विदाई लेते हैं। अंगूठे जो है ना, अचानक से काम करना बंद कर दे, एकदम सूज जाए, स्वलन हो जाए, काम ही करना बंद कर दे, निष्क्रिय हो जाए। स्वप्न दोष जिसे हम नाइटफॉल कहते हैं, और ये जवान पुरुषों में भी हो, भाई बच्चों में तो समझ आता है, लेकिन जवानों में भी हो, शादी के बाद में भी हो तो स्त्री दोष की निशानी है। परिवार में पुरुषों की बीमारी पर जमा पूंजी सब स्वाहा हो जाना। कुछ ऐसी बीमारी जिसको जननांग की बीमारी कहते हैं, जैसे सिफिलिस होती है, ये होता है शुक्र के खराब होने से। बेटों और पोतों की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो स्त्री दोष। घर में चोरियां डाका पड़ जाए तो स्त्री दोष। हर तरह से धन संपदा बर्बाद हो जाए तो स्त्री दोष। घर में कोई मंगल कार्य हो और रिश्तेदार नजदीकी की आपको खबर मिल जाए, चाहे दूरी से ही, तो स्त्री दोष। सुख में दुख, मांगलिक वेला में मौत, बेवजह बिना कारण दुख, तो स्त्री दोष। चमड़ी के रोग तो स्त्री दोष। अब उपाय क्या करें? इतने सारी चीज़ें तो बता दी। आप में से कुछ लोग तो डर भी गए होंगे, ये क्या है? कभी देखा है आपने? पिक्चरों में भी दिखाते ना कि एक तरफ डोली उठी, एक तरफ अर्थी उठी। सच्चाई है ये, स्त्री दोष। उपाय नंबर 1, जातक अपने सभी रक्त संबंधियों से, ब्लड रिलेटिव से धन जमा करे और उस धन से 100 स्वस्थ गायों को, किसी भी प्रकार के अंगहीन हो, मतलब सारी गायें स्वस्थ हो, उनके सींग बराबर हों, पाँव के खुर भी बिल्कुल बराबर हों, अंगहीन ना हों, उनको सह परिवार मिल करके भोजन कराए, चाहे कुट्टी खिलाए, चाहे हरा चारा खिलाए, लेकिन गायों का मनपसंद भोजन। उपाय नंबर 2, शरद पूर्णिमा की रात में सहपरिवार अष्टलक्ष्मी का हवन करवाए। उपाय नंबर 3, चांदी से निर्मित 67 ग्राम 66 ग्राम्स की गाय किसी ब्राह्मण को दान करें। उपाय नंबर 4, किसी ब्राह्मण को कार्तिक के महीने में सफ़ेद गाय दान करें, बच्चे सहित, बछड़े सहित। जब बछ बारस आती है, गौवत्स द्वादशी आती है, उसी दिन। उपाय नंबर 5, प्राण प्रतिष्ठित 12 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो आश्वस्त करता हूँ स्त्री दोष से निश्चित मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।